जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। गुरुपुरी का दर्शन करे सखी, आज गुरु पूर्णिमा आई। गुरुपुरी का दर्शन करे सखी, आज गुरु पूर्णिमा आई। गुरु चंद्र गगन में खिले आहा, क्या धवल चांदनी छाई। गुरु चंद्र गगन में खिले आहा, क्या धवल चांदनी छाई। हंसन की शोभा न्यारी, हंसन की शोभा न्यारी। क्या दिखे प्यारी प्यारी। क्या दिखे प्यारी प्यारी। नीली मधुर स्वर में सखी कोई, अगम आरती गाई। मिली मधुर स्वर में सखी कोई, अगम आरती गाई। देखा गुरु का दिव्य सिंहासन, देखा गुरु का दिव्य सिंहासन। गुरु बैठे आसन लाई। गुरु बैठे आसन लाई। सूरतें तो सब देख रही हैं, गुरु प्यारे से दृष्टि मिलाई। सूरते तो सब देख रही हैं, गुरु प्यारे से दृष्टि मिलाई। अमृत की वर्षा है होती, अमृत की वर्षा
सतगुरु द्वारे। आज पहुँची सतगुरु द्वारे। गुरु दर्शन से हुई कृतार्थ, सखी धूली जन्म की काई। गुरु दर्शन से हुई कृतार्थ, सखी धूली जन्म की काई। अब कृपा तुम कीजिए स्वामी, पाऊं सतगुरु धाम अनामी। अब कृपा तुम कीजिए स्वामी, पाऊं सतगुरु धाम अनामी। गुरु पूरे का दर्शन करी सखी, आज गुरु पूर्णिमा आई। गुरु पूरे का दर्शन कर सखी, आज गुरु पूर्णिमा आई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो जितना समय दे सके बैठे। जैसी दया गुरु महाराज की लेनी थी लेने की कोशिश किया, लेकिन बराबर दया सबको नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि हम पात्र नहीं बन पाए दया की। हमारे जो कर्म हैं वो साफ नहीं हो पाए। कर्मों की सफाई कब होती है? जैसे गंदगी साफ करती हो बच्चियों, कोई चीज गंदी हो गई, फर्श गंदा हो गया, बर्तन गंदा हो गया, एक बार की धुलाई में नहीं साफ होता है, बार बार साफ करना पड़ता है। कपड़ा में दाग लग गया तो दाग एक बार में नहीं छोड़ता है, बार बार छुड़ाना पड़ता है। हाथ से नहीं छूटता है तो साबुन लगाती हो, कपड़ा आप भी धोते हो, कोई गंदगी साफ नहीं होती है कपड़े की तो उसको साबुन लगा करके रगड़ करके साफ करते हो। ऐसे ही आ गया गुड़ धोबी सिसका पड़ा और साबुन सिरजन हाथ और सूरज शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। गुरु क्या होते हैं? गुरु महाराज ने कहा करते थे प्रेमियों बहुत पहले कि मैं धोबी हूं, तो बड़ा भ्रामक प्रचार किया लोगों ने कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके शिष्य कैसे बन गए। हम ही से लोग कहते थे कि तुम उच्च कुल खानदान के ब्राह्मण घर में जन्म लिए, तुमको तो अपने कुल गुरु से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, तुम धोबी के चेला बन गए। तब गुरु महाराज ने स्पष्ट किया कि मैं जाति का धोबी नहीं, कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं, मैं मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी। मैं मन की सफाई करता हूँ, बुद्धि की सफाई करता हूँ, बुद्धि सही रखता हूँ, अंतःकरण की सफाई करता हूँ, मैं जाति का धोबी नहीं। तो देर में समझ में आया, क्योंकि कोई बात की अफवाह जब फैल जाती है तब उसको खत्म होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, झूठ तो 2 दिन का होता है और सत्य रोज का होता है। अब आपके समझो प्रेमी कि गुरु जो होते हैं अंतःकरण को साफ करते हैं, और अंतःकरण बहुत गंदा है अपने लोगों का, कई जन्मों का कर्म जमा है,
तो वो कैसे धुलेगा, कैसे साफ होगा? ऐसे ही साफ होगा जब साधना शिविर लगाएंगे, खूब लगाएंगे, और साधना शिविर में बैठेंगे। साप्ताहिक सत्संग में समय रहता था कि 2 घंटा साप्ताहिक सत्संग होगा। हफ्ते में एक दिन जो इकट्ठा होकर के इतवार को, गुरुवार को अपने लोग करते थे, तब ये था कि 2 घंटा होगा। और घर से आने में देर हो गई तो आधा घंटा लेट पहुँचे, 1 घंटा लेट पहुँचे तो 1 ही घंटे का समय मिलता था। इसमें तो 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में 3 दिन का समय, 5 दिन का समय, 9 दिन की साधना शिविर लगातार लगी, तो इसमें तो समय है। इसमें आदमी ज़्यादा देर तक बैठ सकता है। अब ये जरूर है कि बैठने में थोड़ा सा शुरू में तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती? मन नहीं कहता बैठने को, थोड़ी देर बैठो तो ऐसे मन कहता उठ जाओ, तकलीफ होती है। तो क्या करता है काल और माया, क्या करती है? पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये वो सब तरह तरह की तकलीफें। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि समय की सीमा में हम बंधे हैं, हमको बैठना ही बैठना है 2 घंटा 3 घंटा। अब समय की सीमा में बंध गए कि 2 घंटा बैठना है, तो तकलीफ तो होगी। कैसे होगी? कि जैसे बताया, कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसकी धुलाई होती है। तो धोबी क्या करता है कपड़े को साफ करने के लिए? पटक करके धोता है। ऐसे भिगोता है, कपड़ा धोते देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे भिगोता है नदी तालाब में, और फिर पाटा होता है उसका, उस पर ऐसे पटक के धोता है। कपड़ा आप धोते हो, रगड़ के नहीं धोते हो, ऐसे 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 पटकते हो, तो पटक के धोता है। निचोड़ता है तो निचोड़ने में भी तकलीफ होती है। निचोड़ने में क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। गुरु महाराज ने आदेश दिया, जितने भी संत हुए सब लोगों ने आदेश दिया कि सेवा करो, सेवा से कर्म कटेंगे। अब सेवा में क्या होता है? सेवा में पसीना बहता है, सेवा में पसीना बहता है, और कर्म काटने के लिए कहीं अगर ठोकर लगवा दिया तो खून भी बहता है। ऐसे ही गंदगी निकलती है। अनुभव की बात बताऊं आपको, साधना शिविर लगी थी गुरु महाराज के वहां आश्रम पर। शुरू की बात है, मैं भी आया था उसमें। तो उस समय पर हमको बुखार आ गया। तो बुखार आया, पानी बदला, बुखार आ गया। तो बुखार, ऐसा बुखार कि वहाँ दवा भी न मिले। लेकिन मैं लगा रहा, खाता पीता रहा, कुछ न कुछ करता रहा, लेकिन करने की हिम्मत न हो। तो गुरु महाराज बैठे हुए थे और हम लोग सेवा सब कर रहे थे, मन न लगे। गुरु महाराज की तरफ ऐसे हमने देखा और हाथ जोड़ा, अंतर में कहा ये हमारी तकलीफ दूर कर दो, अब हम बहुत परेशान हैं। और दवा भी न मिले उस समय। वहाँ बहुत दूर बाजार, गुड़ खरीदने के लिए 4 किलोमीटर जाओ तो गुड़ मिलता था, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, बहुत असुविधा थी। तो अब आपने समझो प्रार्थना जब किया तो गुरु महाराज तो बैठे रहे, थोड़ी देर उठ करके चले गए। अब जब मैं काम खत्म हुआ तो जब मैं लौटा उधर से, तो हमको बुलाया वहाँ जो काम कराने वाले थे। उस समय तो हम बहुत जूनियर थे, सेवादार थे। तो बोले ये जरा घास साफ कर दो। सफाई हो गई तो हम फावड़ा उठाए, और वो जो मिट्टी थी उसके नीचे पत्थर था, पत्थर से टकरा करके फावड़ा और हमारे पैर के अंगूठे में लगा और बहा खून। पकड़ के बैठ गए। तब तक वहीं पर एक वैद्य जी थे। वैद्य जी आए, बोले अरे मार लिया पैर में, काट डाले उंगली। तब बोले कि अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो। तो वहीं पर तुअर लगी हुई थी, तुअर जानते हो, दाल खाई जाती। गए उसकी 4-5 पत्ती ले आए, 6-7 पत्ती। हमको बोले कि दांत से चबाओ इसको। चबाया। अब बोले अब लुगदी बन गई, इसी को इस पर बांध दो।
और कपड़ा गए वहां से खोज के लाए, पुराना कपड़ा मिला, वहाँ नया कपड़ा कहाँ मिला, कहाँ टिपट्टी थी वहाँ। पुराना कपड़ा चिथड़ा पड़ा था, वही बांध दिया उन्होंने, लपेट दिया और कहा देखो ये ध्यान रखना पानी न पड़ने पावे। तो वो जो दो हिस्सा हो गया था खाल का, उन्होंने दबा करके और ऐसे बांध दिया है, और बांध करके बोले ये बिल्कुल ठीक करके तब निकलेगा, लेकिन पानी न पड़ने पावे। अब बेनिशान उंगली में बना हुआ है उसका जोड़ का, अब हालांकि भर गया, अगर उसको दबाते ना तो फैला फैला रहता, वो मांस तो भर जाता बीच में लेकिन फैला रहता, लेकिन वो जानकार थे, दबा दिया। उसके बाद बुखार, न कोई तकलीफ, न कुछ न कुछ। अब वो जो और हमारे शुभ चिंतक थे बोले तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। पुराने सत्संगी थे, वो हंसे, बोले कर्म कट गया तो अब ठीक रहेगा ही, है ना। उंगली कटने से बच गई, खून निकल गया, तो अब वो गंदगी निकल गई तो अब तो ठीक रहेंगे ही। जैसे हम सही बात बोल देते हैं, ऐसे वो लोग भी कुछ थे, वो सही बात बोल देते थे, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे, तो निचोड़ने में भी तकलीफ होती है। लेकिन यह सब गुरु की मौज समझना चाहिए, गुरु की दया समझना चाहिए। देखो प्रेम, अभ्यास अगर करते रहोगे तो, ध्यान लगाते रहोगे तो दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। और यही शब्द, जिन शब्दों को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं भजनी, यही शब्द चुंबक की तरह इस जीवात्मा को खींच करके ले जाएगा और सत्पुरुष के पास पहुंचा देगा, सत्पुरुष की गोदी में बैठा देगा, उनके चरणों तक पहुंचा देगा। क्योंकि शब्द का सब खेल है, शब्द से ही ये जीवात्मा उतारी गई है और शब्द को पकड़ करके ही ये जाएगी। उसी शब्द को सुनना रहता है, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना चाहिए, बाहर से कान को बंद करना चाहिए। जब बाहर से बंद करके अभ्यास करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं शब्दों को, तब शब्द पकड़ में आ जाता है, और जब शब्द पकड़ में आ जाता है तब आप ये समझो कि सुनाई पड़ता है। फिर तो आंख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसी हंस कंठ निहारो। कहते फिर आंख मुंह बंद करने की, कान बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कंठ माने क्या होता है? पति परमेश्वर प्रभु। बगैर आंख बंद किए उनको ऐसे ही निहारते रहो। आंखों से क्या होता है? जिधर मन जाता है, ध्यान जाता है, वही चीज दिखाई पड़ती है। आपका ध्यान कहीं और है और आप जा रहे हो, तो बगल में क्या रखा है, बगल में कौन बैठा है, ये देख नहीं पाओगे। कोई बात बगल में ही जोर जोर से कर रहा है, लेकिन ध्यान इधर आपका नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो उसकी बात को सुन नहीं पाओगे। और ध्यान आपका उधर है, कोई धीरे धीरे बात कर रहा है, तो पूरी बात भले समझ में ना आवे, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाती है। तो जब ध्यान एकाग्र होने लगता है, तब आंख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसी हंस कंठ निहारो। आंख मूंदने की फिर जरूरत नहीं रहती है, कान बंद करने की जरूरत नहीं रहती है। फिर तो जब चाहो ध्यान इधर से हटाओ, देखने से उधर लगाओ तो वहां का देखो। जब इधर से न सुनो दुनिया को, दुनिया की चीजों को न सुनो, ध्यान इधर से हटा दो, उधर सुनने की कोशिश करने लग जाओ, तब आप ये समझो कि वहां का सुनाई पड़ने लग जाता है। अब ये अभ्यास के ऊपर होता है। बगैर अभ्यास के अगर गुरु दया कर दें, इस तरह का कर दें, तो यह रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता है। दूसरी चीज ये है कि फिर आपको वो आवाज बराबर जब मिलती रहेगी यहाँ, तो वो आवाज तेज होती है तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि इन कानों से टकराएगी वो आवाज। इसलिए बंद करने की भी क्षमता होनी चाहिए। देखो, जो लोग आप पुराने सत्संगी हो, समझते हो, आपको बता दूं, सदगुरु की दया हो जाए तो सदगुरु में वो पावर होता है कि जिसके अभ्यास के लिए सदगुरु कहते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, उसी सूरज को
एकदम से सट से खींचेंगे, ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ये वहां टिक नहीं पाएगी, रुक नहीं पाएगी। इसलिए ऐसी क्षमता देते हैं कि जाए ये धीरे धीरे वहां जाए। तभी तो कहा गया ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे पेड़ को, ऋतु आए फल होए। जैसे माली बगीचे को सींचता है, आम का पेड़ लगा हुआ है और सिंचाई रोज करता रहता है, तो जब समझो फल देने का मौसम आता है, तब आम का पेड़ फल दे देता है। ऐसे ही कहते हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और जब तुम्हारे मौसम अनुकूल हो जाएगा और दया गुरु की हो जाएगी, सूरज चढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे जैसे ये उतारी गई है और रुक रुक करके इसको नीचे भेजा गया है कि अब कुछ समय तक वहां सेट हो जाए, फिर नीचे आवे, फिर सेट हो जाए, फिर नीचे आवे, सेट हो जाए। अरे और सरल भाषा में समझा दें बच्चियों, आप यहाँ गर्मी में बैठी हो, गर्मी है इस समय, मौसम तो बरसात का है, लेकिन उमस है, गर्मी है, और आपको एकदम पहाड़ पर भेज दिया जाए जहां बहुत ठंडी है, तो रुक पाओगे? कोई नहीं रुक पाओगे, भगोगे दूसरे दिन। और अगर धीरे धीरे जाओगे जहां थोड़ी ठंडी है, मिसाल के तौर पर जैसे आप जाओ नैनीताल, नैनीताल में ठंडी है, ठीक फिर ठंडी होती है, और उसी से भीमताल है, भीमताल में कम ठंडी होती है, उसके नीचे और इधर उधर आओ, हल्द्वानी चले आओ, हल्द्वानी में और कम ठंडी है, फिर इधर बरेली चले आओ, इधर और कम ठंडी है, फिर इस तरफ बढ़ते चले आओ और कम ठंडी है। जितने इधर बढ़ते जाओगे दक्षिण में उतने गर्मी मिलती जाएगी। इसी तरह से जैसे ऊपर से उतारी गई है, ऐसे या धीरे से नीचे धीरे ले जाते हैं सदगुरु। सदगुरु को सब तरीका मालूम होता है, क्योंकि उस रास्ते से वो गुजरे हुए होते हैं, उनको अनुभव होता है, इसलिए उनको सब मालूम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बराबर ध्यान लगाते रहो। सूरज के खींचने का चक्कर समझो कि यह न सोचो कि हमारी नहीं चढ़ी, नहीं हमको दिखाई पड़ा, नहीं हमको सुनाई पड़ा, ये सब समझो गुरु की दया के ऊपर छोड़ दो। अपने कर्मों पर देखो कि हमारे कर्म नहीं कटे, अब हमको कोई ऐसा कर्म नहीं करना है कि जिससे हमारे क्रियामय कर्म खराब हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं। इस चीज का ध्यान रखते हुए बराबर आप ध्यान लगाते रहो, बराबर ध्यान लगाते रहो, बराबर भजन करते रहो। भजन में भी इसी तरह से होगा, धीरे धीरे ये आपके समझो कि सूरज चढ़ेगी जाएगी। अब आप ये समझो कि सीधे ले जाने में दिक्कत है, सीधे, इसीलिए वो ऐसा करते हैं सदगुरु लोग कि पहले मुकाम की आवाज को सुनो, दूसरे मुकाम की आवाज को सुनो, तीसरे चौथे मुकाम फिर पांचवें मुकाम की आवाज को सुनो। मुकाम माने स्थान होता है, आपको बताया गया कि ये देवता हैं, धनी है 5 ही, इनके 4 के लोकों से होकर जाना पड़ता है, इसको मुकाम कहते हैं। आवाजें अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो पहली आवाज जो होती है पहले स्थान की, वो क्या करती है? सफाई करती है। किसकी सफाई करती है? कर्मों की, गंदगी को साफ करती है। जैसे कपड़े के ऊपर पानी डाल करके साफ करो, ऐसे सफाई होती है। और आप ये समझो फिर मन लगता है। जैसे गंदा कपड़ा हो गया तो पहनने की इच्छा नहीं होती है, तब थोड़ा साफ हो जाए तब पहनते हो। अब आप ये समझो सफाई करती है, और पहनने का मन, भजन करने का मन लगता है इसमें। दूसरे स्थान की आवाज भी आप समझो यही काम करती है, उसको और रिफाइन करती है। कि जैसे कपड़ा को रगड़ के धोया गया, रेह होता है, पहले जब साबुन नहीं था, वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर नहीं थे, तब लोग रेह से धोते थे। आप ये समझो
और चीज़ों को डालते थे, देसी चीज़ों को, उससे सफाई करते थे। 4-6 बूंद नींबू डाल देते थे उसी में, वो भी मैल को काटता था। तो ऐसे ही समझो कि वो भी और साफ करता है। और ऊपर की जो आवाज़ें हैं उसके ऊपर की वो फंसाने का काम करती हैं। फंसाना किसको कहते हैं? बस उसी को सुनते रहो, मस्त रहो उसी में, भूल जाओ हमको और आगे भी जाना है। जैसे कहीं कोई बांसुरी बजाने लगे, कैसे कहीं तबला बजने लग जाए, कहीं और मन को भा जाए तो सुनने लगते हो ना खड़े होकर। जाना है आपको कहाँ? स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, हवाई अड्डा जाना है, और आपका मन उधर लग गया तो बस वहीं खड़े हो जाते हो। बहुत से लोग ऐसे रामलीला रासलीला देखने में भूल जाते हैं कि हमको ट्रेन भी पकड़ना है, ट्रेन छूट जाती है। तो ये ऐसे ही काम करती। वहां तक समझो पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, उम्र खत्म हो जाती है आदमी की। साधना तो करते थे लोग, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं फंस गए। जीवात्मा उनकी गई तो वहीं फंस गई, और मरने के बाद भी गए वहीं अटक गए। आते जाते थे पहले के युगों में भी, अन्य युगों में भी, त्रेता द्वापर में भी आते जाते थे, लेकिन वो वहीं फंस गए। मरने के बाद वहीं अभी फंसे पड़े, अब भी नहीं निकल पाए। बहुत से जीव ऐसे हैं ऋषि मुनि, ये सब अटके पड़े हैं। अब जब सदगुरु आए तब उन्होंने ये कहा तुम थोड़ी ही मेहनत करो, लेकिन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ तुम करो, तुमसे ज़्यादा हम करेंगे। तो उन्होंने तो केवल एक निशाना बनाया गुरु महाराज ने, कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य को उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचाए। तो वो तो हमेशा तैयार खड़े हैं। अब यह है कि उनसे हमको प्रेम नहीं हो पाता है, गुरु से प्रेम नहीं हो पाता है। कहते तो हैं हम कि गुरु को प्रेम करते हैं, गुरु को याद करते हैं, लेकिन गुरु को ठीक से याद नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव, गांठ खुलवाओ, जन्म कराओ, कष्ट मिटाने अम्बाला आओ। गुरुओं की धरती पर दुख हरता संत सदगुरु का आगमन। इंसान इस शरीर को अच्छा खिलाने, पहनाने, रहने की सुख सुविधा के बंधन में तो बंधा ही हुआ है, साथ ही साथ 5 तत्व और 3 गुण की गांठ यानी 8 बंधन में जीवात्मा बंधी है। यह बंधन तभी छूटेगा जब बंदी छोड़ समर्थ गुरु से उपाय मालूम हो जाएगा। गांठ कैसे खुलेगी, जीव बंधन मुक्त कैसे होगा, आगे आने वाली आपदा बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए बंदी छोड़ वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज अपने मुख्य आश्रम उज्जैन से जन्माष्टमी पर अम्बाला पधार रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज वही समर्थ संत हैं जिनके दर्शन करने, सत्संग सुनने व सरल से सरल उपाय बताने के बाद करने से हर तरह की तकलीफ़ों में 10% से लेकर 100% तक फ़ायदा हो जाता है। अतः हर जाति मजहब के मानने वालों से यह गुजारिश है कि कार्यक्रम में समय से आकर अवसर का लाभ प्राप्त कर लें। विदित हो कि यह निःशुल्क व अराजनैतिक कार्यक्रम है। जन्माष्टमी के अवसर पर सत्संग व नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से भजन एवं सत्संग, सायं 5 बजे से सत्संग एवं नामदान, 17 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से ध्यान भजन एवं सत्संग। सत्संग स्थल नई अनाज मंडी, मोहड़ा, अम्बाला दिल्ली हाईवे पर, अम्बाला कैंट हरियाणा। स्थानीय संपर्क नंबर 8930308205 व 9339998700।
जय गुरुदेव।